नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी भोपाल में 22 दिसंबर को विधायक विश्राम गृह में माजी आदिवासी सर्व संगठन समन्वय समिति द्वारा आयोजित नारी शक्ति के सम्मान समारोह रखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आदिवासी मांझी समाज के लोग ने आदिवासी समाज को उसका हक कैसे दिलाया जाए, इस पर चर्चा की गई। आदिवासी संगठनों का कहना है कि बीते कई वर्षों से वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रख चुके हैं, जिस पर सरकारें ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें कि आदिवासी सर्व संगठन संबंध समिति द्वारा आने वाले कुछ दिनों में समाज अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें मुख्य मांग है आदिवासी समाज को आरक्षण दिया जाए। कल इसी को लेकर विधायक विश्राम गृह में बैठक की गई, जिसको लेकर सभी ने एकमात्र होकर सरकार के सामने अपनी मांग रखने की रणनीति बनाई। डेस्क रिपोर्ट, द लक्ष्य एक्सप्रेस। क्योंकि मुझे भी बोलना नहीं आता था, कई लोग बोलते थे, समाज के लोग बोलते थे, लेकिन आज मैं हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। एकता, आदि एकता, आदि एकता, हम हैं। आज हमारी माझी आदिवासी समन्वय समिति द्वारा पूरे मध्य प्रदेश से मातृशक्ति का आह्वान किया गया है और इसका उद्देश्य सीधा है, समाज को संगठित करना है, संघर्ष करना है और अपने अधिकारों को प्राप्त करना है। अभी तक पुरुष वर्ग ही इस क्षेत्र में आगे था और हमारा ये मानना था कि कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग की अनदेखी सरकारों द्वारा की जा रही है और हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारे समाज का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब हमने एक नए संकल्प के साथ मातृशक्ति का आह्वान किया है और आज से उसकी ये शुरुआत है। आने वाले समय में इसका विराट रूप ये मध्य प्रदेश और पूरा देश देखेगा। ये आज आगाज किया है हमने और अब ये कारवां चल निकला है। मातृशक्ति के कंधों पर ये हमने बोझ डाला है और एक से एक बढ़कर वक्ता प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता हमारे बीच में है, जो मांझी समाज की नैया को पार लगाने का काम करेंगी। धन्यवाद। मैं भोपाल से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी खजुराहो मध्य प्रदेश मीना रायकवार, अभी मध्य प्रदेश मांझी आदिवासी सर्व संगठन समन्वय समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूं मैं। हमारा उद्देश्य आज महिलाओं का आगाज, क्योंकि पुरुषों को तो अनदेखा किया जा रहा है, जैसा कि अभी सर ने बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं सरकारें हम लोगों को दरकिनार कर रही हैं, जो नहीं करना चाहिए। हम उनके ही कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के हमारे सब कुछ हैं। दोनों पार्टियां सिर्फ हमारी समाज से काम ले रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को इग्नोर तो करके रखा हुआ है। और आज महिला आगाज है और ये आगाज दिनों दिन बढ़ाना चाहते हैं। आज हम 150, 200, 300 लोगों की समीक्षा थी, बैठक रही, हमारी प्रांतीय बैठक रही और आने वाले समय पे हो सकता है बहुत बड़ा जन सैलाब और बहुत जल्दी जल्दी ऐसी महिला आगाज होगा, जो कि आज सारे प्रदेश से लेडीज रेवोल्यूशन बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे पुरुष वर्ग है उनकी कहीं ना कहीं बात उसको दबाई जा रही है, कहीं ना कहीं हमारी भी आवाज। और मैं खजुराहो से लोकसभा लड़ी हूं तो अपनी समाज का ही नेतृत्व किया और सोशल वर्कर ही हूं मैं। समाज सेवा ही मेरा लक्ष्य है। राष्ट्र हित और समाज सेवा में हमेशा समर्पित हूं और देश के लिए मैं भोपाल की बेटी हूं, लेकिन उससे पहले अपने देश की बेटी हूं और उससे पहले अपने समाज का नेतृत्व, जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, इस समाज को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी और न छोड़ना चाहती हूँ। मैं जितना मेरे में ताकत है, जितना मुझ में दम है, हमारी पूरी बहनों में ताकत है, हमारे भाइयों में, हम लोग जितना चाहेंगे उतना खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हर दिन एक कदम बढ़ाना और हमारे ऐसे सांसद, मंत्री, विधायक हर क्षेत्र में मुझे खड़े करना है, हमारे केवट जी को और हम लोगों को। और हम चाहते हैं आने वाला आगाज हम लोगों का और हमारी समाज आगे बढ़े। ठीक है ना? इसके मेरा नाम अंशुबाथम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पूर्व कार्यालय मंत्री हूँ।
मैं विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, मगर 20 वर्षों से मैंने ये देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का राज होते हुए भी हमारे माझी जनजाति के लोगों को आरक्षण का पूर्ण लाभ नहीं दिया जा रहा है। और अभी तो जो है हमें गलत बताया जा रहा है। मेरी खुद की CML लाइन लगी हुई है जिसमें हमें खेतियार बता दिया गया है, जबकि हम वंशानुगत मछुआरे हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे भोई डीमर केवट कहार को माझी जनजाति का आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में अब समाज जाग रहा है, कभी भी बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। मैं लालमणि सोंधिया भोपाल से हूँ। ये माझी जनजाति सर्व संगठन का विधि सलाहकार प्रमुख हूँ। मध्य प्रदेश सरकार में 2 राजनीतिक पार्टियां हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखा है, 3 बार बीजेपी ने रखा है, 2 बार कांग्रेस ने रखा है कि हमारी सरकार बनाओ, हम आपको ST का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन आज तक ये दोनों पार्टी इस समाज को इग्नोर कर रही हैं। नंबर 2, जब हम अंग्रेज यहाँ शासन करते थे उस समय हमारी जाति ST में थी, जनजाति में थी। ये दोनों पार्टियां शासन जो कर रही हैं वो सबको मालूम है। ये जाति जनजाति है लेकिन जनजाति का दर्जा नहीं दे रही, इसलिए कि ये आगे बढ़ जाएंगे। मेरी समाज इतनी कुचली समाज है कि किसी को पहनने के कपड़े नहीं है, किसी को पढ़ाई के पैसे नहीं है, खाने को नहीं। लेकिन पूर्व से 1931 से लेके 1918 तक के अभिलेख मेरे पास हैं कि हम जनजाति हैं, लेकिन सरकार उसको इग्नोर करी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार उन अभिलेखों के आधार पर हमें आरक्षण की सुविधा दे, अन्यथा हम ये प्रकोष्ठ को माझी प्रकोष्ठ के तत्वाधान महिला प्रकोष्ठ का आज संगठन किया है, हम इसको पूरे मध्य प्रदेश में विस्तार करेंगे। इसके बाद हमारी प्रकोष्ठ बैठ के निर्णय लेगी कि अगले चुनाव में क्या करना है।